स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद ही शानदार वैकेंसी की जो कि निकल कर आई है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जो कि भारत की एक बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है। और इससे जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जो है काफी सारी पोस्ट पे वैकेंसी निकली है स्केल 1, जिसकी सैलरी जो है वो काफी अच्छी होने वाली है और वैकेंसीज भी बहुत अच्छी है, प्लस कॉम्पिटिशन कम रहेगा। सबसे मेन हाईलाइट इस वैकेंसी का यही है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसकी सारी के सारे पॉइंट्स जो आपको जानने चाहिए इस रिगार्डिंग। ठीक है, देखो सबसे पहले तो एक बार इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना इस इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो है एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो आप 19,852 करोड़ का जो है यहाँ पे टोटल प्रीमियम है, ग्रॉस प्रीमियम। तो खैर यहाँ पे जो है अलग अलग 1500 से भी ज्यादा ऑफिसेज है पूरे भारत के अंदर। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है। नाउ अब बात करते हैं कि वैकेंसीज किस किस पोस्ट पे निकली है। तो देखो एओ के अलग अलग पोस्ट पे निकली है, जिसमें से आप देख सकते हो रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल, और इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है करीब 200 के करीब निकली है। 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट पे निकली है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फीस एक बार जान लेते हैं हम। बहुत ही मेन और हाईलाइटेड पॉइंट्स देखेंगे एक बार। एप्लीकेंट्स जो हैं उन सभी को फीस क्या क्या देनी होगी। तो जितने भी एप्लीकेंट है अदर देन SC ST PWBD और परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ PC PS GI कंपनीज, उनको देना है 1000 रुपए। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो देखो यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको देने होंगे 1000 रुपए। और अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो तो आपको देने होंगे 250 रुपए। समझ गए, इतना सा समझ लो। इंपॉर्टेंट डेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो जानना। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो 5 नवंबर है, तो फॉर्म अपना फिल जरूर कर देना। लास्ट डेट जो है पेमेंट की वो 5 नवंबर ही रहने वाली है। और यहाँ पे आपको जो है कॉल लेटर्स ऑनलाइन टेस्ट का वो 10 दिन पहले मिल जाएगा, एक्चुअल डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। नाउ अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ऑनलाइन टेस्ट कब होगा, यानी कि इसका एग्जाम कब होगा। तो उसकी भी इन्होंने टेंटेटिव डेट्स बताई हैं, तो वो है 14th ऑफ दिसंबर। ठीक है, 2024 के 14th ऑफ दिसंबर में इन्होंने बोला है कि टेंटेटिव डेट से, यानी इस डेट तक हम कंडक्ट करवा सकते हैं। अभी कंफर्म नहीं है लेकिन इस डेट तक हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। नाउ अब बात करते हैं कि भाई एग्जाम का जो सिलेबस है, यानी कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अब बात करें तो देखो बहुत ही, यानी कि जो जनरल पोस्ट है, जनरल AO की पोस्ट है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आपको रीजनिंग, लैंग्वेज, इंग्लिश, क्वांट और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी के सभी ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि क्वेश्चन दे होगा, उसके नीचे ऑप्शंस होंगे और उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो कौन से सब्जेक्ट से कितने पूछे जा रहे हैं जानना जरूरी है। रीजनिंग 50 इजीली कर लोगे, सभी लोग स्कोर कर लोगे, इजी होता है। और इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्वांट में 40, जनरल अवेयरनेस में 40, कंप्यूटर में 20 ओनली। अब यहाँ पे मार्क्स कैसे होंगे, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 50 रीजनिंग के हैं तो 50 ही मार्क्स होंगे। इंग्लिश का अगर 50 क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 60 मार्क्स होंगे। इसके बाद 40 यहाँ पे क्वांट के होंगे तो 50 मार्क्स होंगे, और यहाँ पे 40 जर्नल अवेयरनेस होंगे तो उसके मार्क्स कितने होंगे 50। ठीक है, और यहाँ पे 20 जो है कंप्यूटर नॉलेज के, वो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स के होंगे उसके 40। तो खैर इनका जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आपको ये याद रखना है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स फॉर रीजनिंग, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स फॉर इंग्लिश, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स फॉर क्वांट, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स फॉर GA जनरल अवेयरनेस एंड 20 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे टाइम जो है सेक्शनल दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है बड़ा। यहाँ पे आपको थोड़ा गेम खेलना पड़ेगा। यहाँ पे हर सेक्शन के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया है, यानी कि रीजनिंग को आपको सॉल्व करने में 40 मिनट दिए हैं, इंग्लिश को आपको सॉल्व करने में 40 मिनट दिए हैं, 30 मिनट आपको क्वांट में दिया है, 25 जर्नल अवेयरनेस के लिए और 15 मिनट आपको कंप्यूटर के लिए। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का जो है ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, दोनों ही लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम दे सकते हो, वो आपकी विल एंड विश के ऊपर है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो अलग अलग जो है क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं। क्वालिफिकेशंस एक बार हम देख लेते हैं। तो आप वैसे जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका यहाँ पे दे रखा है डिटेल में, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो हमारा AO का पोस्ट है, यानी कि जो जर्नलिस्ट का पोस्ट है, उसकी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो नॉर्मल साइज के अंदर कोई भी ऐसी वैकेंसी की एलिजिबिलिटी नहीं मांगी कि भाई जिसको आप फुलफिल ना कर पाओ। यहाँ पे बस इतना बोला है कि भाई अगर SC से बिलोंग करते हो तो आपकी ग्रेजुएशन के अंदर कितनी होनी चाहिए, 55%। ठीक है, और अगर आप इनके अलावा किसी दूसरी कैटेगरी में आते हो तो आपके पास 60% होनी चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, यानी
कौन बचा? जनरल और ओबीसी, ठीक है। तो यहाँ पे 60% आपकी मांगी है, अगर आप ST SC हैं तो आपके 55% मांगी है। तो अगर आपके पास ये है तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई देखो एज रिलैक्सेशन है ना, वो भी दे रखा है इसके अंदर, यानी कि मिनिमम एज जो है वो कितनी है 21 और मैक्सिमम कितनी है वो है 30, ठीक है। 30 यहाँ पे मैक्सिमम एज है। लेकिन यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन दे रखा है एज रिलैक्सेशन, जिसको कहते हैं ST SC के लिए 5 साल का है और OBC के लिए 3 साल का है, पर्सन विद डिसेबिलिटी का कितना है 10 साल का। तो ये आप अकॉर्डिंगली जो है वीडियो पॉज करके देख लेना। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो एग्जाम है ना वो आपका 2 स्टेजेस में रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन समझना। 2 स्टेजेस में एग्जाम रहेगा। पहले स्टेज में मैंने अभी आपको जो बताया सिलेबस, उससे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एंड देन उसके बाद आपको बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए, जो कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मतलब आपको वहां पे रिटर्न में लिखना पड़ेगा। क्या क्या होगा वहां पे? एक होगा लेटर लिखना पड़ेगा इंग्लिश का, और एक लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है अब आपका। सेकंड जो मेंस होगा इसका, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, वो होगा आपका इंग्लिश का। उसमें आपको एक लेटर लिखना है और एक ऐसे लिखना है। लेटर के लिए आपको 10 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे और ऐसे के लिए आपको 20 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। और क्योंकि ये इंग्लिश का है तो इंग्लिश ही लैंग्वेज रहने वाली है। ऑनलाइन इसका मोड रहेगा। टोटल मार्क्स कितने हैं इसमें? 30 मार्क्स, 20 प्लस 10 30, एंड ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओनली 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट्स में आपको इसको क्वालिफाई करना है। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वालिफिकेशन। यानी कि कैंडिडेट्स जो हैं उनको मिनिमम स्कोर करना है हर एक सेक्शन के अंदर, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट को, उनका ही जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इवैल्यूएट किया जाएगा। समझे अब आप? देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए मैंने बताया ऊपर, जहाँ पे हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग मार्क्स दे रखे हैं, अलग अलग जो है टाइमिंग दे रखी है, उन सभी को आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है यहाँ पे चेक होगा। और यहाँ पे जो है आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, लेकिन उसके जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं होंगे, यानी कि फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इवैल्यूएशन का, एक बार हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। इवैल्यूएशन जो होगा ना वो वैकेंसीज और कट ऑफ्स के बेसिस पे होगा। मिनिमम टोटल स्कोर फॉर द ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इवैल्यूएशन। यानी कि आपको जो है हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना होगा। कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। आपको जैसे ही आप जो है ऑब्जेक्टिव पेपर जो है उसको क्वालिफाई करेंगे, हर एक सेक्शन की कट ऑफ को जो है क्वालिफाई करेंगे, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इवैल्यूएशन। और अगर आप उसको भी क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आप जो है इंटरव्यू के लिए जाओगे। इंटरव्यू मतलब कि आपका नॉर्मल डीवी ही कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फाइनल सिलेक्शन में क्या है? तो यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी डिटरमाइंड बाय द कंपनी। कंपनी देखेगी। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आर नॉट काउंटेड फॉर द इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग और फाइनल सिलेक्शन। जो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू जो एक अलग ही बेसिस पे होगा, यानी कि आपके नंबर देखे जाएंगे, ओवरऑल नंबर। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अलोन वुड नॉट बी द ओनली बेंचमार्क टू डिसाइड फॉर द इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड। अब यहाँ पे आती है कि भाई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो देखो नेगेटिव मार्किंग के लिए बिल्कुल है, 1/4, ठीक है। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 1/4 की, ठीक है। 1/4 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो खैर हमने जो है मेजर जो पॉइंट्स है आई थिंक वो इंक्लूड कर लिए हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आपका सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं और आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। सो थैंक यू सो मच, एंड मुझे जरा बताना कि कौन कौन जो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने वाला है।